पड़ेगा। ज्ञान ना रहेगा व्यास जी, कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। ज्ञान ना रहेगा न कोई ज्ञानी रहेगा यहाँ। ये राजना रहेंगे न राजधानी रह जाएगी। और राज ना रहेगा ना राजधानी रह जाएगी। इसी सुंदर प्रस्तुति पर आप हैं पुनः हमारे डॉक्टर श्री राजू राजपूत जी। आपकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं महाराज श्री जनक जी के चरणों में सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान ना रहेगा न कोई ज्ञानी रहेगा यहाँ। ये राजना रहेंगे न राजधानी रह जाएगी। और ये महल भी ना रहेंगे। जिन महलों को पाकर के अभिमान करते हो, क्या होगा उन महलों का? अरे वो महल तो खड़े रह जाएंगे और मुसाफिर चल पड़ेगा। ये महल भी ना रहेंगे और दो महले भी ना रहेंगे यहाँ। ये भवन ना रहेंगे न कोई छानी रह जाएगी। और सज्जनों, प्रेम की गरिमा क्या होगा उस प्रेम का? तो आचार्य वाणी कहती है व्यास जी, प्रेम की गरिमा ना रहेगी इस वसुधा में, अपनी ना रहेगी न कोई बिरानी रह जाएगी। और सज्जनों, हम भी ना रहेंगे यहाँ और तुम भी ना रहोगे यहाँ, क्योंकि कहने को केवल कहानी रह जाएगी। स्वीकारे मेरे अंतिम श्रद्धा के सुमन, क्योंकि आज मेरी बेटी जानकी के हित के लिए आपको इस संसार से जाना होगा। जनक की जानकी के हितो प्रभु आप बलिदानी हो जाए। प्रभु आप बलिदानी हो जाए, प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाए। सिया की मांग भर जाए, सुता की सिया की मांग भर जाए। प्रेमी सज्जनों, प्रेम से बोलिए श्री शंकर भगवान की जय हो। और लीजिए, बड़ी ही सुंदर प्रस्तुति आप लोगों ने सुनी। अब यहां से आज की लीला का जो प्रथम प्रसंग है, करि भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। महामुनि श्री विश्वामित्र जी, उनके साथ में 88,000 ऋषि समुदाय और साथ में विशेष 2 युगल कुमार श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी। महामुनि श्री विश्वामित्र जी भोजन उपरांत श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी को कुछ पौराणिक कथाएं सुनाते हैं। और कथा सुनाते सुनाते वो समय सन्निकट आ जाता है। वो समय कौन सा है? संध्या का। करि भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आयस पाई, संध्या करन चले 2 भाई। सुंदर प्रसंग व्यासपीठ के माध्यम से मंगलाचरण। और भाई हमारे आशीष जी भद्रकाल जहां कहीं भी हो तो अपने साज पर उपस्थित हो। मंगल
जय सिया राम, जय सिया मंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। रसी सुधा गिरा उचारी, गिरा उचारी। जय सिया आप बखाना। जय सिया राम, जय सिया राम। कर भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहने कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आयस पाई, संध्या करन संध्या करन संध्या करन संध्या करन चले दो भाई। जय सिया राम, जय सिया राम। संध्या करने चले दो भाई, हाँ संध्या करने चले दो भाई, हाँ। जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। धर्म की धुरी को धारण करने वाले धर्मात्मा राम, वह सुमित्रा की गोद में विहार करने वाले स्वामित्र लक्ष्मण, आज मैं तुम दोनों बंधुओं को तुम्हारे वंश से संबंधित एक पुरानी कथा का अवलोकन कराने जा रहा हूं, जिसे तुम दोनों बंधु ध्यान पूर्वक सुनो। तुम्हारे वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था महाराज सगर। एक समय महाराज सगर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, और अश्वमेध यज्ञ का एक नियम होता है कि उसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता है, और घोड़े को छोड़ा गया तो उस घोड़े को इंद्रदेव ने चुरा लिया, और घोड़े को चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम में जाके बांध दिया पाताल में। तो जैसे ही ये सूचना महाराज सगर को मिली, तो महाराज सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े की खोज में भेज दिया, और
घोड़े की खोज में, वैसे तो धर्मात्मा राम, ये तो आदेश है कर भोजन मुनिवर विज्ञानी। पुरानी कथा का अवलोकन में तुम्हें कराने लगा। कथा तो अनेक प्रकार की होती है और कथा तो तुमने बहुत सुनी है। कहा गया हरि अनंत हरि कथा अनंता। कथा तो तुमने बहुत प्रकार की सुनी है और मैंने आज भोजन के उपरांत तुम्हें कथा सुनाई। तो जिस स्थान पर हम ठहरे हैं यहाँ भोजन की व्यवस्था तो कुछ है नहीं, तो यहाँ हमने भोजन क्या किया? विचार ये करने योग्य है कि हमने यहाँ भोजन क्या किया। तो संतों का भोजन होता क्या है? संतों को सत्संग मिल जाए, संतों को परमात्मा का भजन मिल जाए, संतों को संध्या का समय मिल जाए, यही तो संतों का भोजन है। देख रहा हूं सुंदर संध्या का समय, भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर गमन करने जा रहे हैं। चंद्र शब्दों में आदेश हुआ तो विलंब ना किया जाए, जाओ दोनों बंधु मां देवी की संध्या करो। विगत दिवस गुरुआयस पाई, संध्या करन चले दो भाई, संध्या करन चले दो भाई। परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा आज हमारे वंश से संबंधित एक पुरानी कथा सुनाई गई। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। आज हम दोनों बंधुओं को एक पुरानी कथा सुनाई। हम उस कथा में इतने लीन हो गए कि हमें संध्या करने की सुधि नहीं रही। फिर हमारे गुरुदेव ने आदेश दिया, विगत दिवस गुरुआयुष पाई, संध्या करन चले दो भाई। हे भैया देखो, भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर जा रहे हैं और पूर्व से निशानाथ चंद्रदेव का उदय होने वाला है। ऐसा शुभ सुंदर समय जानकर हमारे प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय गुरुदेव भगवान ने हम दोनों बंधुओं को संध्या करने का आदेश प्रदान किया। वास्तव में हमारे गुरु भगवान से भी बढ़कर हैं, क्योंकि जब गुरु शब्द की ओर विचार किया जाता है तो गुणाम अंधकार का और रूनाम प्रकाश का, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे गुरु कहते हैं। और भी गुरु के विषय में बताया गया, बंदहु गुरुपद पदम परागा, सूरज सुभाष सरस अनुरागा, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जय विरंज शंकर सम होई। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वराय, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इन तीनों की उपाधियां हमारे गुरु भगवान में प्राप्त हैं और हमारे गुरुदेव का आदेश है। चंद्र शब्दों में, थोड़े से ही शब्दों में, मां संध्या देवी की संध्या उपासना करो, वंदना करो, अर्चना करो। तो भैया पूज्य के द्वारा बताया गया संध्या कहते किसी है और संध्या किन प्राणियों को करना चाहिए, संध्या होती क्या है, संध्या करने से लाभ क्या हुआ करते हैं। तो बताया गया, संध्या यंती संध्यते परम ब्रह्म यस्याम स संध्या। जिसके द्वारा ईश्वर का नाम स्मरण किया जाता है उसे हम संध्या कहते हैं। संध्या करने से अनजाने वाला पाप नष्ट हो जाया करता है और ये संध्या करना हर मानव प्राणी का परम कर्तव्य है, क्योंकि ये हमें मानव का शरीर बड़े भाग्य से मिला है। बताया भी गया, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। और भी कहा गया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई नजीम प्रलोक संभाला।
यदि मनुष्य ने अपने आप को इस योनि में नहीं सुधार पाया तो वह फिर अपने आप को कभी नहीं सुधार सकता। इसलिए लाल, समय न नष्ट करते हुए पावन समय है माँ की वंदना का। आओ मिलकर के दोनों भैया माँ की वंदना करते हैं, अर्चना करते हैं। चलो करे, चलो करे संध्या बंदन, संध्या का पाठ पढ़ाना है। जो छिपे हुए, जो छिपे हुए है अंधकार में, उन सब को आज जगाना है। जो ये सो रहे हैं इन्हें हमें जगाना है और संध्या के पाठ पढ़ाना है, क्योंकि कहा भी गया मन पछते हैं अवसर बीते। यदि यह अवसर हमारे हाथों से निकल गया तो मेरे भैया दोबारा आने वाला नहीं है। लेकर आए सुमन, लेकर आए सुमन, माँ को करते नमन, माँ को करते नमन। गुरु का वचन हो गया, संध्या माँ का समय हो गया, समय हो गया, संध्या माँ का समय हो गया, समय हो गया, संध्या माँ का समय